हेलो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं +2 की होम साइंस का लेसन नंबर 4 प्रोटीन। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन कर लिया, फंक्शन ऑफ प्रोटीन कर लिया और प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला पहला रोग क्वाशियरकर, उसके क्या लक्षण होते हैं, क्वाशियरकर रोग क्या होता है, इसको भी हमने रीड कर लिया, इसकी भी हमने स्टडी कर ली। आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्रोटीन की कमी से होने वाले बच्चों का दूसरा जो प्रमुख रोग है वह है मरासमस। आज हम बच्चों में होने वाले मरासमस रोग के बारे में स्टडी करेंगे। मरासमस रोग फ्रेंड्स 15 माह से कम आयु के बच्चों में होता है। ये मरासमस रोग बच्चे को उचित मात्रा में पोषण न मिलने की वजह से होता है। ऐसे समय में या इस रोग में बच्चे में कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी हो जाती है। बच्चे में कैलोरी की भी कमी होती है और प्रोटीन की भी कमी होती है। इसकी कमी होने से बच्चे में मरासमस रोग होता है। अब मरासमस क्या है? मरासमस एक ग्रीक शब्द है स्टूडेंट्स। मरासमस है वो एक ग्रीक शब्द है, यानी ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है मरासमस, जिसका अर्थ होता है सूखना। यानी मरासमस का क्या मतलब होता है? सूखना। अपनी भाषा में इसे सूखा रोग भी कह देते हैं। आपने सुना होगा बच्चों में सूखा रोग, यानी बच्चे जब सूखने लग जाते हैं, उनकी मांसपेशियां समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है और बच्चों का सिर्फ शारीरिक ढांचा रह जाता है, यानी बच्चा सूख जाता है, तो हम उसको सूखा रोग कहते हैं। तो मरासमस रोग को अपनी भाषा में सूखा रोग भी हम कहते हैं। ये कौन से बच्चों को होता है? जिनकी आयु 15 मास से कम हो, 15 महीने से कम हो। अब इस रोग का एक मेन क्या कारण होता है, प्रमुख मैं आपको बता देता हूँ कि ये रोग ज़्यादातर गरीब देशों में या जो गरीब लोग हैं उनमें होता है। वजह क्या होती है कि जो गरीब लोग होते हैं या जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चों को समय से पहले दूध पिलाना छोड़ देती हैं। वजह क्या होती है स्टूडेंट्स? जब दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है, यानी अगला बच्चा जल्दी होने की अवस्था में माता है वो पिछले बच्चे को दूध पिलाना छोड़ देती है, उसे दूध पिलवाना छुटा लेती है, जिसकी वजह से बच्चों को पर्याप्त मात्रा में यानी आवश्यक मात्रा में प्रोटीन वाला दूध नहीं मिल पाता। उसके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है। प्रोटीन की कमी होने से वह कुपोषण का शिकार हो जाता है और उसे मरासमस रोग हो जाता है। अब मरासमस रोग में हम पढ़ेंगे भी मरासमस रोग के क्या कारण है। ये तो मैंने आपको मेन बताया था भी, पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, वो जल्दी पैदा होने से पहले बच्चे को दूध नहीं पिलाती माँ। अब उसके हम पढ़ेंगे ये जो मरासमस रोग है इसके क्या कारण है और इस रोग के क्या लक्षण हैं, बच्चे में कौन से लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं जब ये रोग होता है। तो इसके कारण सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इसका मुख्य कारण तो है कि माँ है वो अपने बच्चे को दूध पिलाना छोड़ देती है या छुटवा लेती है, उससे वजह अगला बच्चा जल्दी पैदा होता है उसकी वजह से। अगला इसका एक कारण है कि जो माँ का दूध है वो अपर्याप्त, जैसे इसमें मैंने बता दिया कि माँ का अपर्याप्त दूध, एक तो वजह होती है छुटवा लेना, दूसरी वजह होती है कि माँ का दूध है वो अपर्याप्त हो, यानी माँ को उचित मात्रा में दूध ना आए। जितने दूध की बच्चे को प्रतिदिन आवश्यकता होती है वो दूध माँ से उसे ना मिले। अब इसकी वजह क्या होती है? ये भी एक गरीबी की वजह होती है। माँ है वो स्वयं कुपोषण का शिकार होती है, माँ का भोजन भी संतुलित नहीं होता, उसको भी पर्याप्त मात्रा में आहार नहीं मिल पाता, उसकी वजह से माँ का दूध कम बनता है और माँ का दूध कम बनता है तो जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों को भी वो दूध कम मिलेगा। यानी माँ स्वयं जब कुपोषण की शिकार होगी तो उसके अंदर दूध की कमी होगी और दूध की कमी से फिर बच्चे के अंदर दूध की कमी होगी तो बच्चा भी कुपोषण का शिकार हो जाएगा। दूसरा इसका कारण होता है बच्चे को ऊपरी दूध पिलाया जाता है, उसका ज़्यादा पतला होना। क्या होता है जब माँ को दूध कम आता है, माँ को दूध नहीं आता, तो माताएं क्या करती हैं कि बच्चे को गाय का या भैंस का या डिब्बे का ऊपरी दूध है वो पिलाना शुरू कर देती हैं। लेकिन वो दूध काफ़ी पतला जब पिलाती है, यानी उस दूध के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, दूध कम होता है, यानी पतला करके दूध दिया जाता है, तो फिर वो दूध भी बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में आहार है वो उपलब्ध नहीं करवाता, उसके अंदर भी प्रोटीन नहीं होती। क्यों? आप खुद समझदार हैं कि बच्चे के दूध में जब पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और दूध की मात्रा कम होगी तो वो पानी है, प्रोटीन कहाँ से होगा उसमें? अब पतले दूध की वजह से उसके अंदर प्रोटीन यानी उसके अंदर पर्याप्त आहार नहीं होते, जिसकी वजह से बच्चा है वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। अगला एक कारण ये होता है हमारे गाँव के अंदर या हमारे लोगों के अंदर है या गरीब देश के जो लोग हैं उनके अंदर है कि जो वातावरण होता है
पारिवारिक वातावरण होता है या जो रहन सहन का वातावरण होता है वो अस्वच्छ होता है। इसमें क्या होता है कि माताएं बच्चे को टाइम पर नहलाती नहीं हैं, उनके कपड़े वगैरह समय समय पर स्वच्छ नहीं करती, साफ़ नहीं करती, उसके बिस्तर वगैरह हैं वो मैले पड़े रहते हैं, या बच्चे को जो खाने पीने की चीज़ें जैसे बोतल वगैरह है उनको टाइम पे नहीं धोती, वो उनकी दशा अच्छी नहीं है, या वहाँ का आसपास का वातावरण है वहाँ धूल मिट्टी है, गंदगी है, तो इस प्रकार का अस्वच्छ वातावरण है वो भी बच्चे में इस बीमारी का एक कारण बनता है। अगला इसका कारण हम एक ये ले सकते हैं कि अस्वच्छ वातावरण के साथ साथ अस्वच्छ उसको जो ऊपरी आहार दिया जाता है वो भी एक कारण होता है। यानी बच्चे को जो ऊपरी आहार दिया जाता है वो ऊपरी आहार स्वच्छ ढंग से तैयार ना किया जाए, यानी वो आहार अस्वच्छ हो, साफ सुथरा ना हो, तो भी बच्चे में ये रोग हो जाता है। अस्वच्छ का मतलब आप समझते हो कि बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है, जिस बोतल में या जिस बर्तन में पिलाया जाता है उसको टाइम समय पर ना धोना, दूध है वो काफ़ी टाइम तक पड़ा रहना, वो ठंडा होता रहता है, पड़ा रहता है, या बार बार उसी को गर्म करके पिला दिया जाता है, या फिर पर्याप्त मात्रा में उसको गर्म ना करना। इसी प्रकार जो पानी वाली बोतल है उस बोतल को भी गर्म ना करना या पानी को गर्म ना करना, तो ये अनेक ऐसे बातें होती हैं जिसकी तरफ माताएं हैं वो ध्यान नहीं देती, इसलिए उनका जो ऊपरी आहार है वो अस्वच्छ रह जाता है, यानी वो गंदा होता है, और वो फिर बच्चे के अंदर जाकर उसको कुपोषण का शिकार बना देता है। इसके अलावा एक कारण ये हो सकता है कि जो माँ हैं वो अनपढ़ होती हैं, पढ़ी लिखी नहीं होती, जो औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती उनको आहार के बारे में जानकारी भी नहीं होती, उनको ये ज्ञान नहीं होता कि बच्चे को कौन सा आहार दिया जाना चाहिए, कितना दिया जाना चाहिए, किस समय दिया जाना चाहिए, इसमें कौन कौन से प्रोटीन वगैरह या विटामिन वगैरह होने चाहिए। जैसे एक माँ को ये नहीं पता कि दिन में बच्चे को कितनी बार दूध दिया जाना चाहिए, कैसा दूध दिया जाना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा हो या पतला हो या मीडियम हो, और उस दूध के अंदर और कौन सी चीज़ें हैं जो हम डाल सकते हैं जिससे बच्चे को जो आहार की आवश्यकता होती है वो पूरी हो, यानी उसको जो विटामिन वगैरह प्रोटीन वगैरह चाहिए वो बच्चे को पूरा कर सकें। तो माताओं में अज्ञानता होती है, यानी गरीबी की वजह से वो अनपढ़ होती हैं, और अनपढ़ होने की वजह से उनके अंदर अज्ञानता होती है। अज्ञानता बस बच्चे को वो पूर्ण आहार यानी पूर्ण प्रोटीन वाला आहार है वो नहीं दे पाती, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर ये बीमारी है वो हो जाती है। तो ये 5-6 मुख्य कारण थे जिसकी वजह से मरासमस रोग होता है। अब हम पढ़ेंगे कि मरासमस रोग के फिर लक्षण क्या हैं। जब बच्चे को मरासमस रोग हो जाता है तो कौन से ऐसे लक्षण हैं जो उसके अंदर प्रकट होने लग जाते हैं, बच्चा कैसे दिखाई देने लग जाता है, हमें कैसे पता लगेगा कि बच्चे को मरासमस रोग हो गया है। तो सबसे पहला है कि बच्चे की जो मांसपेशियां हैं, जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वो नष्ट हो जाती हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। बच्चे के अंदर मसल्स नहीं रहती, मांसपेशियां समाप्त हो जाती हैं, और बच्चा हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह जाता है। क्या रहता था? एक ढांचा मात्र, यानी मसल्स नहीं होती। ये जो लक्षण है क्वार्शेकर रोग में भी आता है, उसमें भी ये मांसपेशियां ये समाप्त हो जाती हैं, लेकिन उसमें कुछ जगह पानी बढ़ जाता है। इसकी अतिरिक्त बच्चे का भार है वो काफ़ी कम हो जाता है, बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है। काफ़ी जो बच्चे का मान के चलो एक टाइम वजन है, उस वजन का लगभग 40-60% जो वेट है वो बच्चा है वो लूज कर देता है। दूसरा इसका एक लक्षण ये हो सकता है कि उसकी त्वचा है वो खुरदरी हो जाती है, त्वचा है वो सिकुड़नी शुरू हो जाती है, और बच्चे का मुंह है वो बंदर जैसा दिखाई देने लग जाता है। यानी जब बच्चे की मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी, बच्चे की त्वचा है वो सिकुड़ जाएगी, उसकी वजह से बच्चे का मुंह कैसा है, बाहर निकल जाता है, और कैसा दिखाई देने लगता है, जैसे बंदर का मुंह, बच्चे का मुंह है वो बंदर जैसा दिखाई देने लग जाता है। तीसरा लक्षण हम इसका बता सकते हैं कि बच्चे को पानी जैसे, यानी तीसरा क्या लक्षण हो सकता है, बच्चे को पानी जैसे दस्त लगना, बच्चे को पानी जैसे दस्त लगना। उसकी वजह क्या होती है कि बच्चे की आंतें वो बड़ी हो जाती हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं, जो कुछ भी वो खाता पीता है वो पचता नहीं है, और न पचने की वजह से जो खाता है वो बगैर पचे बाहर निकल जाता है, यानी पतला दस्त इसको बोलते हैं, वो बच्चे को कंटिन्यू लगता रहता है। इसके अलावा अगला लक्षण है वो जो बच्चे को दस्त लगता है वो उसके अंदर अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी हम कह सकते हैं कि बच्चे को अम्लीय दस्त लगते हैं। बच्चे को जो दस्त लगते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय दस्त लगते हैं। इससे अगला कारण एक होता है कि बच्चा है उसके बाल है भूरे होते हैं, कम हो जाते हैं, बालों का रंग है वो उड़ जाता है। यानी कि ये रोग जिस प्रकार क्वार्शेकर रोग है बालों पर प्रभाव डालता है, उसी प्रकार मरासमस रोग भी बच्चे के बालों पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। इसका अगला इसका लक्षण
पेट है वो अंदर की ओर चला जाता है। अब कवासियर का रोग में क्या बताया था स्टूडेंट्स, कवासियर का रोग में मैंने बताया था कि पेट बाहर की ओर निकल जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि पेट के अंदर पानी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो हमारा शरीर है वो संतुलन बनाए रखने के लिए जो मांसपेशियां हैं, हमारी जो कोशिकाएं हैं, उनका जो बाहरी द्रव्य पदार्थ है वो अंदर की ओर खींच लेता है, इसलिए शरीर के अंदर पानी बढ़ जाता है, यानी उसमें पेट बड़ा होता है कवासियर का रोग में। जबकि मरासमस रोग में उसके उल्टा होता है। मरासमस रोग उसके अंदर पेट है वो सिकुड़ जाता है, बिल्कुल अंदर की ओर चिपका हुआ लगता है। ऐसी बच्चे की अवस्था हो जाती है। इसके अलावा है बच्चे की आंखें वो बाहर निकल आती हैं। इसकी वजह क्या होती है? अब कवासियर के रोग में तो क्या होता है, बच्चे के मुंह में पानी भर जाता है, जिससे बच्चे का मुंह फूल जाता है और चंद्रमा जैसी आकृति हो जाती है। जबकि मरासमस रोग में उसका उल्टा होता है। मरासमस रोग में क्या होता है कि जो मांसपेशी है वो सिकुड़ जाती है, बच्चे का मुंह की जो त्वचा वगैरह है वो भी रुखी हो जाती है, और इसकी वजह से बच्चे की जो आंखें वो बाहर की ओर निकली हुई दिखाई देती हैं। हमें ऐसे प्रतीत होती है जैसे बच्चा हमें घूर रहा हो, जैसे शक्ल मैंने बताया था बंदर जैसी हो जाती है, यानी कि डरावनी सूरत हो जाती है बच्चे की। इसके अलावा बच्चे को भूख है वो बार बार लगती है इस रोग में। अब कवासियर के रोग में तो क्या होता है, बच्चे को भूख कम लगती है, जबकि मरासमस रोग में क्या होता है, बच्चे को बार बार भूख लगती है। इसके अलावा बच्चे की नाड़ी है वो भी धीमी चलने लग जाती है, बच्चे की नाड़ी है वो कमज़ोर हो जाती है, बच्चे की नाड़ी है वो धीमी चलने लगती हैं, बच्चे को तापमान है वो गिर जाता है, शारीरिक तापमान वो गिर जाता है, बच्चे की आवाज़ बंद हो जाती है। और इसके अलावा विटामिनों की जहाँ तक बात है, बच्चे में ए विटामिन है, विटामिन ए है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स प्रोटीन कुपोषण के वजह से होने वाले बच्चों में जो रोग, जो पहला रोग मैंने बताया था आपको कवासियर का रोग, उसके क्या लक्षण हैं ये प्रीवियस वीडियो में बताया था। आज हमने स्टडी की है कि प्रोटीन की कमी से होने वाला दूसरा रोग जिसको कि मरासमस कहते हैं, अपनी भाषा में इसको सूखा रोग भी कहते हैं। अब मरासमस रोग होने के क्या कारण हैं और मरासमस रोग के क्या लक्षण हैं, आपको जो मैंने बताया है इस क्वेश्चन के घर के अंदर नोट्स बनाने हैं और एक बार फिर से इसको स्टडी करना है कि मरासमस रोग है उसके क्या कारण हो सकते हैं और क्या लक्षण हो सकते हैं। और आप अपने आस पड़ोस में ऐसा देख भी सकते हो कि आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो इस रोग से पीड़ित हो या उसमें ये लक्षण है प्रकट हो रहे हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।